हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो केमिस्ट्री के चैप्टर थर्ड, केमिस्ट्री चैप्टर थर्ड हमारा चैप्टर थर्ड रसायन बल गतिकी, रसायन बल गतिकी। जैसा कि आपको पता है आपका यूपी बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी आ चुका है। उसी के लिए रसायन बल गति जो इसके अंदर आपके तीन पार्ट है, मैं बता दूं आपको कितने चैप्टर हैं आपके। तीन, पहला विलयन, दूसरा विद्युत रसायन और तीसरा रसायन बल गतिकी। इन तीन चैप्टर्स आपको न्यूमेरिकल आने हैं, तो हम इन तीनों चैप्टर को न्यूमेरिकल बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ये 4 से 5-6 वीडियो होंगे आपके, लगभग 6 या 7 वीडियो, हाँ 6 या 7 वीडियो होंगे, सारे न्यूमेरिकल हम इंपोर्टेंट कवर कर लेंगे इसके अंदर। तो वीडियो में बने रहना। आज पहले हम चैप्टर थर्ड थोड़ा सा रिदम बना रहे हैं जरा, तो इसलिए चैप्टर थर्ड के न्यूमेरिकल हम करेंगे। कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल हैं और कुछ इस पैटर्न से एक न्यूमेरिकल हर साल आता ही आता है। हर साल इस पैटर्न पे एक न्यूमेरिकल जरूर आ रहा है 4 नंबर का। तो टाइम खराब नहीं करते हुए अपने न्यूमेरिकल जो हमें वो कंप्लीट करेंगे, और कल को जो एनसीईआरटी वाले बचेंगे कुछ उसके अंदर, ये भी एनसीईआरटी वाले हैं लेकिन जो और बचेंगे वो उन्हें कल कंप्लीट करेंगे। तो टाइम खराब करते हुए नहीं, स्टार्ट करेंगे एकदम। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यह है प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 40 मिनट है। कितने मिनट है? 40। तो बताइए कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। एक आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया है जो 99%, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 खुलिए पहले। अच्छा पहले 1 देखते हैं, पहले 1 देखते हैं। 1 कहाँ है? पहले 1 करेंगे फिर 2 करेंगे, सब बना रखे स्लाइड, ठीक है। आगे 1 में ऐसे क्वेश्चन है सेम। इसके अंदर एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में लगा सके 10 मिनट है। तो बताइए कि 99% कितने समय पूर्ण होगी। तो देखिए एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको सामने लिखवा रहा हूं, आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, अभी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है इसका सॉल्यूशन, और जो हमें गिवन है डाटा नोट करते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 90% यानी कि T 90% आपका है 10 मिनट। कितने मिनट में हो रही है वो? 10 मिनट में। हमें बताना है, तो बताइए कि 99% T 99% कितने समय पूर्ण होगी, कितना टाइम लगेगा। मतलब 90% होने में 10 मिनट लगे तो 99% होने में कितना समय लगेगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सो करते हैं, ठीक है। देखिएगा फॉर्मूला हमारे पास ये है, T बराबर 2.303 अपोन में K log A बटे A माइनस एक्स। सारे के सारे न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल आज होने वाले हैं वो सभी के सभी इस फॉर्मूले पे हमारे हो जाएंगे। तो आपको फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log A अपॉन A माइनस एक्स। इसको अप्लाई कैसे करते हैं एक बढ़िया समझ लीजिए, बाकी सारे सवाल बिल्कुल एकदम इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो लगाते हैं इसके अंदर। देखिए जो हमें गिवन होता है, पहले हमें क्या गिवन है 90%, तो जो गिवन है पहले वो लगाएंगे। तो T 90% बराबर 2.303 अपोन में K log। अब देखिए A अपॉन A माइनस एक्स क्या है, ये कैसे अप्लाई होता है। अगर आपका क्वेश्चन परसेंटेज में दे रखा है जैसे 90% 99%, तो आपको A का मान 100 लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी परसेंटेज निकलती है वो 100 में से ही निकलती है। तो कितना लगेगा आपका 100 अपोन में 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स, हाँ अच्छा एक्स क्या है, एक्स आपका कितना है
90% यानी कि 90%, वो x यहाँ रहेगा। ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है फिर से दोबारा समझिए। 2.303 अपॉन के log 100/100 माइनस एक्स, मतलब 100 आपको लेना है। क्यों? अगर आपको परसेंट में सवाल है। अगर परसेंट में सवाल नहीं है तो आपको कितनी वैल्यू लगानी है? एक आध न्यूमेरिकल होगा इस टाइम करेंगे उसको भी। टी 90 कितना है आपका? 10 मिनट। 10 बराबर 2.303 अपॉन में के, log 100, 100 में से 90 है 10 बचेगा, और 10 ढाई 100, log 10 बचेगा ही। तो यहाँ के यहाँ पहुंचाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, के की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा के बराबर, ये हो जाएगा 2.303 बटे में 10। ठीक है, log 10, log 10 आपको वैल्यू याद रखिए। देखो क्या समझा, log आपका 1 है, log 1 की वैल्यू होती है 0, log आपका 10 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, log आपका 100 है उसकी होती है 2, यानी कि, और log आपका 1000 है उसकी वैल्यू होती है 3। इसका मतलब क्या, जितने जीरो बढ़ते जाएंगे वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे log कितना है 10, कितना होगा 1, तो के बराबर 2.303 बटे में 10 और गुणा 1, और इसको कर लेंगे बंद, ये हमारा काम आएगा। अब जो मुझे निकालना है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पैटर्न पकड़ो, हमें जो दे रखा उसका फॉर्मूला है, के की वैल्यू निकालनी है। अब जो निकालना है उसको लगा दो, क्या निकालना है हमें? 99। तो टी 99%, फॉर्मूला वही 2.303 अपॉन में के, log ए होता है, ए कितना होता है 100, क्योंकि परसेंट में दे रखा, अपॉन 100 और माइनस जो दे रखा 99। ठीक है, टी 99% बराबर 2.303 अपॉन में के की वैल्यू है रही ऊपर, एक की मल्टीप्लाई वही आएगा, कितनी है 2.303 अपॉन में है 10, और log ये आपका कितना बचेगा 100 माइनस इसको 99 घटाएंगे तो एक ही बचेगा, 100 में आ जाएंगे, कितना बचेगा 1। अब आप देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2.303 से कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लेट के ऊपर पहुंचेगा तो जाएगा 10, और log 100, 10 log 100 की वैल्यू 100 की वैल्यू कितनी है 2, तो इंटू 2 कितना गया 20 मिनट। ये है हमारा आंसर। बहुत सिंपल सवाल था हमारा और ये हमने कर लिया। 90% दे रखा था, 99 निकल था, 90 हमने लगाया फॉर्मूला और हमारा 99 कितना आ गया 20%, 20 मिनट निकल कर आ गया। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अगला देखो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन। ऐसा ही सिंपल सवाल है, गिवन। देखिए प्रथम कोट है 99% पूर्ण होने में, ये उसका उल्टा है। पहले 90 दे रखा था, 99 निकलवाया, आपका 99 दे रखा है, 90 निकलवा रहा है। तो 99% दे रखा है आपको, टी 99% कितना है 40 मिनट। हमें क्या निकालना, टी 90%, टी 90% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फिर से जो दे रखा हो पहले उसका फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, क्या दे रखा 99, तो लगाएंगे टी 99% बराबर फॉर्मूला 2.303 अपॉन में क्या, चाहो तो पूरा लिख लो, log क्या होता है a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, यहाँ पे हटा दो, पहले टी लगा दो। ठीक है, कहाँ गया, अरे यार पूरी स्लाइड खराब हो। हाँ आगे क्या होता है x। अब लगाते हैं यहाँ पर टी, ये कर दो टी, इसको बोलना था मैं, हाँ
टी कर दो, पहले एक बार फॉर्मूला लगा दो, उसके बाद से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। टी 99 पे करना है मुझे, टी 99% क्या होगा, 2.303 अपॉन में के लॉग 99 कितना है आपका, 100 लगाना पड़ेगा, परसेंट में दे रखा है तो 100 अपॉन 100 माइनस 99। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है, 40 मिनट, 40 मिनट, 40 बराबर 2.303 अपॉन के लॉग, ये कितना बचेगा 100 और 100 में से 99 जाएगा, 1 बचेगा। पहले क्या करता हम, के की वैल्यू निकाले, के यहाँ पूछाते हैं, के बराबर ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में 40, ठीक है, और लॉग 100, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं सर। क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन में 40 इंटू लॉग 100, लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 लगाना है, कट जाएगा 20 बार, 20 टाइम, के इज इक्वल टू 2.303 बटे में 20, ये आपका के की वैल्यू निकल कर आ गई। हमें क्या करना थी, पहले के की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब आराम से क्या करेंगे, जो निकालना हमें, किसका निकालना है, टी 90%, कितना समय पूर्ण हो रहा है, टी 90% दे रखा आपको क्वेश्चन मार्क, तो लाएंगे टी 90%, डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, कैसे लगेगा, 2.303 अपॉन में के लॉग 100 100 माइनस कितना 90, बहुत सिंपल है, बार बार लगाओगे याद भी हो जाएगा, लग भी जाएगा, बराबर 2.303 अपॉन में के की वैल्यू रही 2.303 अपॉन में 20 लॉग 100 10, जीरो जीरो का यहाँ से कैंसिल होगा, प्लस के 20 ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा 20 लॉग, ये हो गया 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 20 गुणा 1 यानी कि 20 मिनट, आंसर। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके आराम से उसको नोट करते रहो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम दोनों क्वेश्चन में एक बात देखें तो वो ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में अगर आंसर देखेंगे हम, एक तो स्लाइड खराब हो जाती है बार बार, ये पहले क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें, अगर हमें 90 दे रखा था वो 99 निकाला था, तो आंसर 10 था, मतलब जो क्वेश्चन में 10 दे रखा था और आंसर कितना मिला था हमें 20, यानी कि 90 मिनट का 90% का और 99 निकालते हैं तो आंसर कितना आता है, 2 गुना, इसका मतलब 10 का आंसर कितना आया, 20। दूसरी बात, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये वाला, अगर हमें 99 दे रखा है, हमसे 90 पूछा है, तो आंसर कितना आया है, 40 का 20, इसका मतलब क्या है, 90 और 99 रिलेशन क्या है, अगर 90% दे रखा आपको तो आंसर 99 निकालेंगे तो आंसर 2 गुना आएगा, और आपको 99% दे रखा आपको, आंसर निकालेंगे 90% तो उसका आधा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो कैसे बनता है, यह समझो, एक क्वेश्चन आता है, एक मिनट देखो, आ गया, होगा तो कल लिखा तो था, ये आ गया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब पहले कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। 6 है, देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा एकदम। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया 99%, ज्यादातर जो बोर्ड एग्जाम हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 3 बार से यूपी बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन आ रहा है वाला भी कराऊंगा, सबसे लास्ट में उसी क्वेश्चन को कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार लगभग 3 बार आ चुका है, पिछले साल बोर्ड 2025 में भी आया है वो क्वेश्चन, उससे पहले 23 में भी आया है, उससे पहले तो आता ही रहता है, वो भी कराऊंगा अभी। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन है सेम वो भी, बस में थोड़ा सा डेट बदली हुई है, 99 50% ऐसा कुछ है। इसे करते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, 99% पूर्ण होने में लगा टी 99%
टी 90%, टी 90%, 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% का 2 गुना होता है। कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। ये हमें प्रूफ करना है। फिर से हमें प्रूफ क्या करना है? 99% होने में लगा समय 90% कितना होता है? 2 गुना होता है। और ये हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया उसमें देख भी लिया कि अगर 90 दिया होता है तो आंसर कितना आता है? 99 निकालना 2 गुना आता है। 99 दे रखा है तो 90 निकालते तो आंसर कितना? आधा आता है। तो ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है इस बात को। बहुत आराम से हो जाएगी, देख लीजिए। देखो दोनों का फॉर्मूला लेंगे, पहले फॉर्मूला लगाते हैं T99 का, चलो कोई भी लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। T99% बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन में के लोग परसेंट में दे रखा है, कितना लगेगा? 100 अपॉन 100 माइनस 99। तो T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन कितना बचेगा? 1। T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के, ये लोग 100 है और लोग 100 मैंने कितने थे? 2 इंटू 2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमने क्या कर लिया? इक्वेशन नंबर 1 बना ली। किसको? 99 का फॉर्मूला लगा के। ऐसे ही T90 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। T90 का फॉर्मूला लगाते आराम से बन जाएगा। लगाते हैं T90% बराबर 2.303 अपॉन में के लोग 100 अपॉन 100 माइनस 90। T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा log 100 अपॉन में कितना बचेगा? ये 10 बचेगा। यहाँ से 10 से 10 टाइम कटेगा, कितना हो जाएगा? T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के और log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 लगाएंगे। T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के और इंटू 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने क्या किया? जो 99 ये दोनों रिलेशन चाहिए ना मुझे, तो 99 का फॉर्मूला ला के इक्वेशन बना ली और 19 का फॉर्मूला ला के इक्वेशन बना ली। अब दोनों क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। करेंगे इक्वेशन समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, डिवाइड करने पर। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन में कितना है? 99%, T99%, इधर कितना है? T90% इज इक्वल टू अपॉन की लाइन आ गई। इधर कितना है? ये रहा, हाँ 1 में 2.303 अपॉन में के और गुणा 2। ठीक है, इधर कितना है? ये रहा 2.303 अपॉन में के और इंटू 1। इससे पूरा कैंसिल हो गया, पूरा क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? T99% अपॉन T90% इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई है, तो क्या रहेंगे? तो जाएगा T99% इज इक्वल टू, इसके यहाँ पे 2T90%। और हमें क्या करना था? यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% का 2 गुना होता है। 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है, ये हमें प्रूफ कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर में 4 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है और आ भी रहा है। बाकी तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले एक ही पैटर्न पढ़ के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट कर रहे हैं। कल को जो बुक्स के अंदर कुछ एनसीईआरटी वाले दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन उठाकर उनमें से सारे सोल्व कर दूंगा। 2 दिन में चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट करेंगे, कितना होगा? 6 तक पहुंच गए। थर्ड करते हैं। थर्ड थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा। इसमें क्या है? 90% और 99.9% आपका थोड़ा रिलेशन बदल रहा है। थोड़ा सा क्या कर रहा है? बदल रहा है। देखते हैं, आपको दे रखा है, सॉल्यूशन कर रहा है इसका।
हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है 90% पूर्ण कितना है 50 मिनट, मतलब 90%, 90% 50 मिनट पूर्ण होती है, तो टी 90% कितना है 50 मिनट। और हमसे क्या पूछा उसने आपके से 99.9%, टी 99.9% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपके हमें ये बताना है। ठीक है, कर लेते हैं आराम से, फॉर्मूला लगाते हैं, टी 90 में डायरेक्ट लगा, तो अब तो सबको याद हो गया, 2.303 के लोग क्या होगा 100/100 माइनस 90, क्योंकि होता है a/a-x होता, तो परसेंट में दे रखा तो कितना लगना है 100 लगना। टी 90% की वैल्यू आपको देखिए 50 मिनट, 50 इज इक्वल टू 2.303 लोग, इसको तो बहुत बार सोल्व कर लिया आपने, 100/10 टाइम ही कटेगा, क्या पूछा हो यहाँ, तो k इज इक्वल टू 2.303/50 log 10, ये log 10 बन log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, बस यहीं तक इसको बंद कर लो, तो क्या निकल गया आपको, k निकल के आ गया। k की वैल्यू सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है उससे k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जब k की वैल्यू निकल के आ गई तो जो हमसे मालूम किया है क्वेश्चन के अंदर वो लगाओ, वो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। t 99.9% निकलना, t 99.9% क्या हो जाएगा 2.303/k log 100/100 माइनस 99.9, ठीक, 2.303 की वैल्यू ये रही, कितनी है 2.303 log 100/, यहाँ से देखो 100 में से 99.9 करेंगे तो 0.1 बचेगा, कितना बचेगा 0.1, और ये पॉइंट हटा के ना यहाँ से एक जीरो बढ़ा दो, यहीं पे हाथ यहाँ। अच्छा के की तो वैल्यू थी यार नीचे, यार के क्यों लगा दिया मैंने, कितना है आपका 50 है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पहुंचेगा 50, ठीक है 50 और लोग 1000 1000 और लोग 1000 की वैल्यू 3 जीरो आ गए, लोग में कितना 3 जीरो कितनी होती है 3, तो पूरा 3, कितना हो गया तो आपका 150 मिनट। इसका मतलब 90 में का कितना था 50 और 99 का कितना आया हमारा 150, इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ये है आपका 90 में और 99 में रिलेशन 3 गुना हो जाती है। मतलब क्या है, कोई अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया 90% 50 में हो रही है तो 99 पॉइंट कितने होगी इसके 3 गुने में, 50 का मतलब 150 आंसर आया ना। अगर ये हमारा 100 होता तो कितना आता था 300, अगर हमारा ये 10 होता आंसर कितना आता 30, मतलब 3 गुना हो जाएगा। अच्छा इसका उल्टा अगर ये दे रखा हो आपको तो कितना आंसर आने वाला है, मान लो ये 100 दे रखा है, 100 छोड़ो, मान लो ये मान लो ये आपको 60 दे रखा है तो आंसर कितना आएगा 20। 99 में और 90 में जो रिलेशन आ गया वो कितना का है 3 गुने का, ठीक। इसके क्वेश्चन और भी हैं इस टाइप का 90 99 पॉइंट का, ये है देखिए, ये है इसका उल्टा, बिल्कुल सेम उल्टा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उल्टा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं ना। क्या है सॉल्यूशन, देखिए आपके 99.9 दे रखा आपको 30, 99.9% दे रखा आपको 30 मिनट, हमसे क्या मालूम क्या उसे t 90% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैंने बताया आपको 99.9 में 90 में कितने का आ रहा है आपको 3 गुना, तो इसका आंसर 10 आने वाला है, आप कर लीजिएगा 10 ही आएगा, देख लो चाहे करके, बहुत तेजी में करेंगे इसको, तो लगाओ t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लोग
100/100 माइनस 99.9। ओके, इसकी वैल्यू देखिए आपको 30 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन कितना बचेगा 0.1, पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा लेते हैं। के यहाँ पूछाओ 30 नहीं चले जाओ, हो जाएगा 2.303 अपॉन 30 और लॉग, अच्छा लॉग के डायरेक्ट लगा दो, 1000 हो रहा है तो कितना हो जाएगा 3 से 10 टाइम, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2.303 अपॉन में 10, के की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या लगाना है 90% का, 90 का फॉर्मूला लगा दो और आंसर हमारा मिल जाएगा। लगाते हैं टी 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग कितना हो जाएगा 100/100 माइनस 90, 2.303 अपॉन के की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है 2.303 अपॉन में 10, ये हो जाएगा log 100 अपॉन में 10 टाइम कटेगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 10 ऊपर पूछेगा 10 इंटू log 10 कितना बचेगा आपका 10 इंटू 1 यानी कि 10। जल्दी से इसको नोट करो, ये हो गया हमारा मिनट आंसर। कर लीजिए, 1 मिनट आया। तो कर लिया होगा आपने ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा हमने रिलेशन देख लिया इसके अंदर, कितना है मिला इसके अंदर 99.9 में और 90 में, मतलब यहां से यहां आएंगे तो आंसर 3 गुना कम हो जाएगा और 90 से 99.9 पर जाएंगे तो आपका आंसर 3 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रूफ करने को, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी प्रूफ करने को आ सकता है, आ सकता है यह क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कहाँ गया इसो, पता नहीं कहीं आया, आएगा तो कर लेंगे इसको। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है आपका, ये रहा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मेरी तरफ से लिख लो इसमें, बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने। इसके बाद जो इसका रिलेशन प्रूफ करूंगा उसको देखना। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 15 मिनट है। अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है, अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है T 50%, अर्ध आयु काल का मतलब T 50%, कितना है आपका 15 मिनट। इसका मतलब क्या है, जो आपकी रिएक्शन है, जो आपकी रिएक्शन है प्रथम कोटि रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो अर्ध आयु काल मतलब जो आधी हो जाती है, मतलब 50% हो जाती है, वो कितनी मिनट में होती है 15 मिनट में। हमसे क्या पूछा है उसने 99.9 कितने परसेंट समय में पूर्ण होगी, आपसे 90% पूछ सकता है यहाँ पर, तो हमें निकालना T 99.9% कितने समय में पूर्ण होगी। अब ये आ गया, अब इसको वैसे जैसे कर रहा है वैसे ही क्वेश्चन हमें करना है। लगाते हैं T50 का फॉर्मूला
टी 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के log 100/100 माइनस 50। वैल्यू दे रखी है आपको 15 मिनट 15 मिनट। 2.303 अपॉन में के log 100 कितना 50 बचेगा, 50 से 2 टाइम क्या यहाँ पहुंचाओ और 2.303 अपॉन 15 को ले आओ इसके नीचे और log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। यह आ गया है log 2 की वैल्यू। ये हो जाएगा आपको k इज इक्वल टू, इधर कर रहा हूँ, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010। के की वैल्यू हमने ये निकाल ली, लेकिन हमें के की नहीं निकालनी है, हमें बताना है 99.9% कितने समय पूर्ण होगी। तो लगाते हैं इसको, 99.9%, T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के log 100/100 माइनस 99.9। ये आपको निकालना है 2.303 अपॉन में के की वैल्यू, ये रही पूरी। यहाँ के की वैल्यू पूरी लगाएंगे, कितनी है 2 पॉइंट, ये के क्यों लिख दिया मैंने यार, बार बार गवा, ये के नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन चला गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आपने पता ही है, क्वेश्चन चला गया स्लाइड से, कोई बात नहीं। चलो के की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे हम। ये के की वैल्यू है ना, ये कितनी 15 है ये। चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया था। यहाँ के की वैल्यू लगाते हैं नीचे, यहाँ के था ना, ये हमारा के था। अरे यार, यहाँ तो के है फॉर्मूले में और यहाँ है 15, ये है ना नीचे 15, यहाँ क्या है यार, चलो कोई नहीं। अब यहाँ लगाते हैं के की वैल्यू कितनी है हमारी 2.303 15 और इंटू 0.3010 log 100 अपॉन, ये बचा है कितना 99 पॉइंट लगाओ यहाँ पे, तो कितना हुआ 0.1, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा लेंगे, पॉइंट हटा के 0 लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए इससे तो हो गया कैंसिल, 15 ब्रैकेट के पहुंचेगा ऊपर, 15 बटे में 0.3010 और log 1000, log यहाँ की वैल्यू कितनी होती है 3, 15 0.3010 और गुणा 3। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये 0.3 है, ये लगभग आप इतना वैल्यू, बड़ी जो वैल्यू है, हम पूर्णी के बाद अगर देखते हैं तो लगभग कितनी है 0.3 है, कितना है 0.3 और ये कितना 3, तो ये इससे पूरे 10 बार कट जाएगा, लगभग समथिंग 10 बार कट जाएगा, लगभग कितने 10 बार, और 15 ढाई 150, आंसर आ गया 150 मिनट। ये क्या हमारा आंसर। तो इसका मतलब क्या सीखा हमने, अर्ध आयु काल से 50% से 99.9% जाने के लिए, 99.9% जाने के लिए हमें कितना गुना होता है 10 गुना। 15 हमें दे रखा था, तो आंसर कितना हो गया हमारा 150। इसका मतलब क्या है 15 का 150 हो गया, तो इसका 10 गुना आंसर हो गया। तो रिलेशन यहाँ से यहाँ जाने में कितना गुना हो जाता है 10 गुना। और अब जो लास्ट क्वेश्चन में कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 बार आ चुका है, वो के सेम क्वेश्चन उसको ही रख देते हैं बार बार, 2023 में, 2025 में, अब 26 आने वाला है आपका एग्जाम, क्या पता फिर उठा के उसको ऐसे ही रख दें। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी होमवर्क के लिए दे दूंगा, जो छोड़ा है ना मैंने वो दे दूंगा, आप कर लीजिएगा घर से, उसको हो जाएंगे आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन है
सिद्ध कीजिए, ये आ गया थोड़ा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। ये क्वेश्चन 2023 2025 4 मार्क्स में ऐसा का ऐसे ही उठा के इसको दे दिया। इतना सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमने क्वेश्चन हो गया ना आपको, 3 गुना 2 गुना प्रूफ होता है, 3 गुना सिद्ध होता है, वो ऐसा ही क्वेश्चन है। कितना सिद्ध करना है हमें? 10 गुना। क्योंकि अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया है ये वाला, ये नहीं था। एक तो स्लाइड इतनी सारी होने खो जाता है इसके अंदर। ये रहा जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, उसके अंदर ये तो था 50% का 99 पे गए थे, तो कितना आया था आंसर? 150, यानी कि कितना गुना हो गया था ये आपका? 10 गुना हो गया था। तो हमें यही बात तो प्रूफ करनी है। कितना गुना प्रूफ करना है हमें? 10 गुना ही प्रूफ करना है। तो हम आराम से प्रूफ इसको कर देंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने ये वाला किया था, एक हमने क्वेश्चन किया ना प्रूफ करने वाला, ऐसा। ये रहा, ये जो हमने क्वेश्चन किया था सिद्ध करने वाला, बिल्कुल सेम ऐसे ही पैटर्न पे चलना है। हमें चलना है बिल्कुल सेम ऐसे पैटर्न पे। पहले आपको 50% लगाएंगे, समीकरण 1 बना देंगे, फिर 99.9 लाएंगे, इक्वेशन 2 बना देंगे, और समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, खुद पे ऑटोमेटिकली प्रूफ होकर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है वैसा ही वो क्वेश्चन है। तो ये भी आ सकता है, 3 गुना सिद्ध करने को आ सकता है, 10 गुना सिद्ध करने को आ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन सबका पैटर्न सेम है, सबको करने का तरीका सेम है, सबको करने का एक ही तरीका है। बस उस पे ही मेथड पे चलते जाएं, आराम से हो जाएगा। वो कहते हैं ना, सांप कितना भी बड़ा हो, अगर सांप कितना ही बड़ा, आप उसका मुंह पकड़ लो, अगर हमने उसका मुंह पकड़ लिया फिर वो कुछ करने वाला नहीं। ऐसे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो पढ़ने में, हमें अपने जो तरीका है करने का, उसी पैटर्न को फॉलो करते जाओ और हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे हमने सांप को पूंछ की तरफ से पकड़ा तो वो काट लेगा। ऐसे क्वेश्चन को उल्टा करना स्टार्ट किया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये वाला क्या है ना, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे उस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा। आप देख लीजिए, ये है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है इसके अंदर? सिद्ध करना है, प्रूव दैट, मतलब क्या सिद्ध करना है? 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, टी 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का। अर्ध आयु काल मतलब टी 50% का 10 गुना होता है, 10 गुना होता है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ये जो आज की बात है वो ये है, हमें क्या करनी है, इसको प्रूफ करना, और बहुत आसानी से इस बात को मैं प्रूफ कर दूंगा। देखते जाओ। पहले फॉर्मूला लगाते हैं T99.9 का। T99.9% इज इक्वल टू 2.003 अपॉन में के, लोग परसेंट में 100 अपॉन 100 माइनस 99.9। T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के, लोग 100 अपॉन माइनस करेंगे 0.1, वो पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा लेते हैं। T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के, और ये लोग 3 बचेगा, लोग 1000 है ना, तो लिख लो लोग 1000। T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के इंटू 3। समय इसको ऐसे करो, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, पहला फॉर्मूला लगाकर समीकरण हमने 1 बना ली। अब दूसरा लगाते हैं। दूसरे में क्या पूछा आपसे? अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल का लगाते हैं, कैसे? T 50% 2.303 अपॉन में के, लोग 100 अपॉन 100 माइनस 50।
टी 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ठीक है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। लॉग 100 अपॉन में 50 बचेगा, 50 से 2 टाइम, टी 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के log 2, और log 2 की वैल्यू log 2 बताया मैं 0.3010, ये सी की होती है वैल्यू होती है log 2। टी 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के, इसकी वैल्यू 0.3010, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है मुझे, अब करना हमें इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, समीकरण को समीकरण 2 से भाग करने का। समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर रहा है। इधर कितना है, टी 99.9% अपॉन इधर कितना है, टी 50% इज इक्वल टू, अपॉन की लाइन ये आ गई, इधर कितना ये रहा पूरा, ऐसे उठा के लगा दो, पूरा हिल रहा, ऐसे रहना भैया, लिख लो इसको 2.303, क्वेश्चन गड़बड़ पूछिएगा ऊपर को, हाँ ठीक है भैया, ठीक है। कितना है 2.303 अपॉन कितना है आपका के इंटू 3, इधर कितना है यहाँ 2.303, इक्वेशन 2 में ये है ना के, और इंटू 0.3010, एक तो ये पूरा कैंसिल, और मैंने अभी बताया था आपको ये 0.3 है, वो लगभग कितना 3 है, तो इससे लगभग 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा आपका, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई कर दो वहां पर, तो टी 99.9% इज इक्वल टू, इधर कितना बचा 10, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी टी 50%, और हमें यही बात तो क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इतना सिंपल, इतना हल्का, इतना अच्छा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आया केमिस्ट्री में। क्वेश्चन तो सारे ही हल्के हैं, कल को जो वीडियो होने वाला है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर जो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो दे रखे हैं ना कुछ क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समकालिक वेग समीकरण का क्वेश्चन है, अर्धायु काल पर क्वेश्चन है, आर्य समय पर क्वेश्चन है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम थोड़े कंप्लीट करेंगे, औसत वेग, औसत दर, वो सब हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और इसकी प्रैक्टिस ज्यादा बार कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से आप इसकी प्रैक्टिस, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में नोट कर लो। अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन वो इतने हल्के हैं, वो आप खुद कर लोगे। मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना आपको। एक तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन क्या करना, होमवर्क में करना है, और होमवर्क में करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और दूसरा एक ही हो गया, और तो कोई नहीं बचा, एक ही है आज, हाँ बस एक ही है, एक ही ले लो बस, ये करना आपको, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और कल की वीडियो के लिए पूरे 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें बिल्कुल तैयार रहना आपको। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।